हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा आपका चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका अपना चैनल आर टीचिंग प्लस पर। जैसा कि गाइस पता है, हम इस चैनल पर क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला लेसन, जो पहला अध्याय है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा अध्याय लेसन होता है, स्टार्टिंग जो लेसन होता है, पहले उससे रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर वो टॉपिक दिया है तो उसको हम मतलब टॉपिक, लेसन का नाम है तो कैसे है, लेसन का नाम अब ठोस आया तो कैसे आया। तो जाहिर सी बात है, जब ठोस की बात यहाँ कर दी गई तो पूरे लेसन में हमें सिर्फ ठोस के बारे में पढ़ना है। ठोस से रिलेटेड यानी कि कोई भी टॉपिक आप उठा के पढ़िएगा, सारा ही टोटल ठोस के बारे में उसमें कुछ ना कुछ कहा जाएगा जरूर, पक्का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था होता क्या है? ठोस अवस्था ऐसा होता है, मान लीजिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझाने का काम, फिर डायग्राम बनाया जाएगा, फिर उदाहरण दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की कोई अवस्था हो, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके प्रत्येक कण, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके प्रत्येक कण प्रबल संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। किसके तो बल द्वारा? प्रबल संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो जिसके कारण से इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे मैंने आपने हाथ में क्या लिया है? मार्कर लिया है, ठीक है। अब ये मार्कर है, ठीक है। अब मार्कर है, जैसे एक कैप है, ये कैप के अंदर क्या है? जैसे अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर इसका वो होगा, तो इसके मतलब एक खंड, दो खंड, ऐसे मतलब थोड़े बड़े बड़े जो हमें दिख रहे हैं ऐसे हैं, तो इसके एक छोटे से कण ले लीजिए, तो इसका जो मतलब एक होगा, छोटा सा एक कण तो होगा जिससे जुड़ा होगा, धीरे 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 करके, मतलब बहुत सूक्ष्म कर, बहुत छोटे कण होंगे जो प्रबल संयोजक बल, देखिए लाइट ने तो तोड़ने से नहीं टूटेगा, तो इस पे मतलब गति करने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। तो प्रबल संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसके जो प्रत्येक कण है प्रबल संयोजक बल द्वारा क्या है? जुड़े हैं। अब जैसे कि आप, ठीक है, जैसे कि आप ईंट ले लीजिए, ईंट को, जैसे हमने ईंट को बनाया तो उसके लिए पहले क्या करते हैं हम? बढ़िया, जहाँ मिट्टी बढ़िया होती है, ईंट के लायक मिट्टी बढ़िया होती है, उस इलाके को पहले खोजते हैं, फिर उसे वहां खुदाई करते हैं, बढ़िया मिट्टी निकालते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर साफ करके उसकी साफ सफाई करके बढ़िया से उसे बनाते हैं। तो उसकी जो मतलब संरचनात्मक इकाई होती है, क्या होती है? एक मिट्टी का जो होता है एक कण होता है। तो उसी प्रकार से हमें समझना है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें प्रत्येक कण, प्रबल संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिस कारण से ठीक है, जिस कारण से इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, चीनी, लोहा, चीनी लोहा बहुत हो गया, चीनी लोहा
ठीक है, 2 उदाहरण काफी है। आदि, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ आपको डेफिनेशन बताया, यहाँ राइट भी कर दिया। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें प्रत्येक कण प्रबल संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिस कारण से इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ऐसे मार्कर के लिए कहा तो इसकी आकृति देखिए निश्चित है, जो हमें दिख रहा है। तो ऐसे तो इसके जो प्रत्येक कण होंगे देखिए ऐसे 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 आपस में मतलब जुड़े होंगे। क्या होंगे? जुड़े होंगे, यानी बहुत इनके बीच जो बल लग रहा है प्रबल संयोजक बल लग रहा है। देखिए आपस में क्या है? जुड़े हैं। आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, देखिए, ठीक है। ये क्या है? कण है और गति करने में असमर्थ होते हैं। इतने मतलब ये देखिए, अब इस पे हम दाब लगा रहे हैं, ठीक है, उतना कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। और ये गति कैसे करेगा? जब ये एकदम प्रबल बल द्वारा एकदम बहुत एकदम टच है, एकदम आपस में एकदम टच है, तो कहां से कोई गति करेगा? इसीलिए गति करने में भी असमर्थ होते हैं। तो ये हो गया ठोस अवस्था। अब हम जानेंगे ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे हम। इसे मैं मिटा रहा हूं, देखिए आप। ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला क्रिस्टली ठोस, पहला है क्रिस्टली ठोस, दूसरा अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया ठोस समझाया, और ठोसों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्रिस्टली ठोस, दूसरा क्रिस्टली ठोस। अब क्रिस्टली ठोस क्या होता है? ठीक है, क्रिस्टली ठोस की जो संरचनात्मक इकाई यानी कि कण होती है, क्रिस्टली ठोस की पदार्थ की संरचनात्मक इकाई या कण, ठीक है, पदार्थ की संरचनात्मक इकाई या कण, ठीक है, क्या होती है? निश्चित क्रम में जुड़ी होती है। तो जिस कारण से इनकी ज्यामितीय आकृति भी क्या होती है? निश्चित होती है। ऐसे ठोस को क्या कहते हैं? अक्रिस्टली ठोस कहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, क्रिस्टली ठोस हो गया। हम क्रिस्टली ठोस पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टली ठोस पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टली ठोस। ऐसे ठोस, देखिए मैं लिख रहा हूं ऐसे ठोस, ठीक है, जिनकी संरचनात्मक इकाई, जिनकी संरचनात्मक इकाई या कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जिस कारण से इनकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? आकृति निश्चित, ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। तो ऐसे ठोस को क्रिस्टली ठोस, ऐसे ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टली ठोस। ऐसे ठोस को क्रिस्टली ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए
जैसे ले लीजिए हीरा, लोहा आदि, बहुत है, बहुत दे सकते हैं उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं चित्र बना रहा हूं यहाँ। ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जिस कारण से इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, तो क्या कहते हैं? ऐसे ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए समझिए, ईटा है, ईटा है, ईटा की संरचनात्मक इकाई क्या है? मिट्टी है, मिट्टी का एक कण है, ठीक है। एक एक कण जुड़ के प्रबल संयोजक बल द्वारा जुड़ के क्या बने? क्या बने? ईटा बने। घर है, घर की संरचनात्मक इकाई क्या है? ईटा है। एक एक ईटा, एक एक ईंट जुड़ के क्या बना? दीवार बना, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनकी एक क्या हो गई? आकृति एक निश्चित हो जाती है। तो ईटे की एक आकृति हो गई, निश्चित हो गई, ठीक है। और ऐसे इस घर के भी एक आकृति हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो देखिए जैसे आप कोई भी, जैसे मैं देखिए यहाँ एक ही वाला डेफिनेशन ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने चित्र बनाया, देखिए इनके जो कण है, देखिए इनके कण जो है एक निश्चित क्रम में है, ठीक है। ऐसे कोई भी चित्र ले लीजिए, जैसे कि ये ले लीजिए, ठीक है। मैंने लोहा का टुकड़ा ले लिया, 4 टुकड़ा, ठीक है। तो देखिए इनके जो वो है, लोहे के मैंने क्या लिए? 4 टुकड़े लिए। तो देखिए इनकी ज्यामितीय आकृति, जैसे इसकी आकृति हो गई, ये आकृति एक निश्चित है, ठीक है। ये आकृति एक इसकी निश्चित है, इसकी भी एक आकृति क्या है? निश्चित है। तो ये होता है क्रिस्टलीय ठोस। बस ये चीज आप ध्यान रखें, मैं नॉर्मल सी बात बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज करने की बात नहीं है इसमें। बस एक चीज ध्यान रखिए कि इसकी संरचनात्मक इकाई होती है, जो मान लीजिए अब हम जैसे एग्जाम में आया क्रिस्टलीय ठोस लिखे 2 नंबर में, हमको ध्यान ही नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने रटा था भूल गए, तो ये प्रॉब्लम बहुत होता है। रटिए मत, बस समझिए, टॉपिक को समझना है। समझ के अगर आप जाते हैं तो कोई भी टॉपिक नहीं भूलेंगे आप। मान लीजिए लैंग्वेज उस टाइप का लैंग्वेज नहीं बनाते, लेकिन माइंडली लैंग्वेज बहुत बढ़िया परफेक्ट बनाएंगे। तो आप यहाँ समझिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है, बस इसमें समझना है कि जो कण होते हैं, प्रत्येक कण छोटे, जो पदार्थ होते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ समझना है कि इसकी जो एक ठोस होगा या ठोस होगा, एक पदार्थ होगा, कोई ठोस लोहा होगा, ईटा होगा, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी होगा, एक लकड़ी का कुछ भी हो, तो उसके जो प्रत्येक कण है एक निश्चित क्रम में जुड़े रहेंगे, ठीक है। और वो निश्चित क्रम में जुड़े रहेंगे, ठोस रहेंगे, और जिस कारण से उनकी ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होगी। तो ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस आप उदाहरण के लिए हीरा ले लिया, लोहा ले लिया, आदि ले लिया, बहुत उदाहरण ले सकते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है वो क्रिस्टलीय ठोस देखेंगे अब, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस आइए देखते हैं। अक्रिस्टलीय, दूसरा पॉइंट क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्या है? ऐसे ठोस, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई या कण, ठीक है, या कण अनिश्चित, यानी कि अनिश्चित ही लिखे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिश्चित
क्रम में जोड़े होते हैं, जिस कारण से इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। तो ऐसे ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, वैसे ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं उदाहरण आपको समझाऊं, जैसे चेयर है, प्लास्टिक के बहुत सारे आते हैं, ग्लास आते हैं, तो चलिए ठीक है, बहुत हो गए, जैसे कूलर हो गया, बहुत सी चीज प्लास्टिक की आती हैं। तो जिनकी मतलब चेयर की बनावट देख लीजिए, कहाँ आकृति उसकी निश्चित है, देखने में लगता है चेयर है, लेकिन आकृति कहाँ उसकी मतलब इधर उधर कोई मतलब एक निश्चित वो नहीं है। हेलमेट है, ठीक है, तो ऐसे ही ले लीजिए। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण जो है, उदाहरण प्लास्टिक, रबड़, मोम, शीशा। 4 उदाहरण यहां मैंने लिख दिए आदि। ठीक है, अब यहां देखिए डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि ये ले लीजिए एक ज्यामितीय आकृति। ठीक है, ये देख लीजिए, इसकी ज्यामितीय आकृति कहाँ निश्चित है, इसके कण देखिए कहाँ कहाँ है, अनिश्चित है। इसकी जो ज्यामितीय आकृति है क्या है? अनिश्चित है। तो जैसा कि गाइस हमने क्या पढ़ा? ठोस अवस्था पढ़ा। ठोस अवस्था में पहले हमने जाना ठोस क्या होता है। ठोस जानने के बाद हमने जाना कि ठोस को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 2 प्रकार से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो हमने वो भी पढ़ लिया, उसका डायग्राम यानी कि चित्र भी बनाया। आपको समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अब बात आती है तीसरे टॉपिक की, यानी कि अभी हम ठोस ही पढ़ रहे हैं, और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आपने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिया तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसमें अंतर क्या है। तो आपको 2-3 अंतर तो वहां पता चल गया होगा। अब नहीं वहां 2-3 पता चल गया हो तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला हो तो आप यहाँ देखिए। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये आपको पता होगा कि ये एक निश्चित क्रम में होता है। जो ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसके जो पदार्थ के कण होते हैं, प्रत्येक कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इन ठोसों में पदार्थ के प्रत्येक कण निश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, इन ठोसों में पदार्थ के प्रत्येक कण अनिश्चित क्रम में होते हैं या जुड़े होते हैं। क्रम में होते हैं या जुड़े होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होते हैं। ओके गाइस, ठीक है।
ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर, इन ठोसों में दीर्घ प्रास का गुण पाया जाता है। ठीक है, इन ठोसों में लघु परास का गुण पाया जाता। अब देखिए दीर्घ लघु का मतलब क्या है, समझिए। जैसा कि आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासों में, पहले अक्सर हमें मिलता था कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मतलब दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे आता था। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक ईटा है, ठीक है, उसकी संरचना इकाई क्या है, कण है। ठीक है, अब एक घर है, उसकी संरचना इकाई क्या है, ईटा है। तो ईटा किससे बना, कण से बना। घर किससे बना, एक एक ईंट से बना, तो एक दीर्घ में आ गया। अब इन ठोसों में लघु। अब तो ठोस में जैसे देखिए, अब जैसे प्लास्टिक आप ले लीजिए, प्लास्टिक का आप क्या कीजिए, चेयर लीजिए। अब चेयर का ऐसे जिसपे हम हाथ रखते हैं, ठीक है, अब वो सीधा बना है कुछ हद तक, फिर जाके कहीं मुड़ गया। तो ठीक है, इसलिए ये हो गया दीर्घ और लघु का गुण। ठीक है, दीर्घ और लघु गुण इसमें पाया जाता है। अब तीसरी ठोस की ओर हम बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब हम तीसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, इन ठोसों का क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। और इन ठोसों का क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहला गुण देखा कि इसमें जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं निश्चित क्रम में होते हैं। इसमें प्रत्येक पदार्थ के जो कण होते हैं क्या है, निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें दीर्घ प्रास का गुण पाया जाता है, इसमें लघु प्रास का गुण पाया जाता है। इसका जो इन ठोसों का जो क्वथनांक होता है क्या होता है, उच्च होता है, और इन ठोसों का क्वथनांक जो होता है निम्न होता है। अब इसमें संपीड़ितता का गुण, इसमें जो संपीड़ितता का गुण है पाया जाता है, और इसमें संपीड़ितता का गुण कुछ हद तक पाया जाता है, यानी कि कुछ हद, यानी कि कुछ सीमा तक पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, कुछ सीमा तक पाया जाता है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चौथा गुण, इन ठोसों में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। इन ठोसों में संपीड़ितता का गुण कुछ सीमा तक पाया जाता है, कुछ सीमा तक पाया जाता। ठीक है, तो गाइस आज जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ठोस पढ़ने के बाद हमने उसमें जाना कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं और उनमें अंतर भी पढ़ लिया। तो गाइस ये हो गया हमारा ठोस। तो ठोस का हमने छोटा सा टॉपिक क्लियर कर लिया है। ठीक है, जो इसमें से मान के चलिए मिनिमम एग्जाम में अगर आ गया तो ये
जितना आपको मैं पढ़ा दिया बता दिया हूँ अपने इस वीडियो में, लगभग मिनिमम 2 या 3 नंबर का ज्यादा से ज्यादा इसमें पूछ सकता है टॉपिक। तो गाइज आप हमें कोई भी टॉपिक रटना नहीं है, बस हमें समझना है, टॉपिक को समझ के पढ़ना है। अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हमें डायग्राम चित्र से समझना है, चित्र से समझना है। देखिए चित्र से आप टॉपिक समझते हैं। अगर अंतर आता है लिखने को तो आप जाहिर सी बात है जब आप टॉपिक को समझ लिए हैं तो अंतर बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।